भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग पूर्ण व्याख्या। अध्याय परिचय। दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करने और उसे उसके कर्तव्य का बोध कराने का प्रयास करते हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें गीता के मुख्य सिद्धांतों का परिचय दिया गया है। अर्जुन को आत्मा, कर्म, ज्ञान और योग का उपदेश दिया जाता है। श्लोक 1 से 10। अर्जुन की निराशा। अर्जुन पूरी तरह से हतोत्साहित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं लड़ सकते। वे अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में भ्रमित हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। अर्जुन अपने शिष्य होने की बात स्वीकार करते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं। श्लोक 11-30। आत्मा का ज्ञान, अक्षर सत्य। श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। 1। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अमर, अविनाशी और अनादि है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। 2। आत्मा अजेय और अछेद्य है। इसे न अस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। 3। जन्म और मृत्यु चक्र। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। शरीर का विनाश स्वाभाविक है, इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। श्लोक 31 से 38। कर्तव्य, एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में धर्म युद्ध करना है। युद्ध से पीछे हटने पर अर्जुन को अपयश मिलेगा और वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। श्लोक 43.53। कर्मयोग का सिद्धांत। एक निष्काम कर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा से मुक्त रहो। 2 समत्व योग, सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। संभव से किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। श्लोक 55 से 72। स्थित प्रज्ञा, आध्यात्मिक संतुलन। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। उसे न कामनाएं विचलित करती हैं और न ही वह किसी वस्तु के प्रति आसक्ति रखता है। वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर होता है और सभी मोह माया से मुक्त होता है। अध्याय का सार। एक, आत्मा का ज्ञान। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। 2। कर्मयोग, बिना फल की चिंता की अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 3। स्थित प्रज्ञा, मानसिक संतुलन और संभाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। महत्व। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में अपने कर्तव्यों को कैसे निभाया जाए और आत्मा के सत्य स्वरूप को समझने का प्रयास कैसे किया जाए। निष्काम कर्म और समत्व का पालन ही सच्ची सफलता का मार्ग है।